महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने 24 अक्टूबर तक मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम का समय खत्म होने पर पाटिल ने फिर से भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 41 दिन बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया है। पिछले कुछ महीनों से मराठा समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कई आंदोलन भी किए। पाटिल ने इस साल सितंबर में भूख हड़ताल की थी और मांग की थी कि मराठों को ओबीसी कैटेगरी के तहत सभी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। पाटिल के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। हालांकि बाद में शिंदे फडणवीस सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया, जिससे आंदोलन को विराम मिला था। लेकिन एक बार फिर से मांगे पूरी नहीं होने पर मनोज जारांगे ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 22 अक्टूबर को मराठा समुदाय को आरक्षण देने और मामले को मजबूती से आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों से थोड़ा और वक्त मांगा और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। अब आइए आपको बताते हैं कि मनोज जारांगे पाटिल हैं कौन। 40 साल के मनोज जारांगे मूल रूप से बीड के रहने वाले हैं और जालना के अंबाद में भी रह चुके हैं। यहाँ उन्होंने एक होटल में काम करके जैसे तैसे गुजर बसर किया। हालांकि कुछ वक्त बाद पाटिल ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इसके बाद पाटिल ने शिवबा नाम का एक संगठन बनाया। यह संगठन मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम करता था। मनोज जारांगे मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग करने वाले विभिन्न राज्यों के राजनेताओं से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल अगस्त में पाटिल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने मराठा आरक्षण की मांग की थी। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें मराठा कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच पाटिल अपनी बात रखने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं रही। एक साल बाद पाटिल अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पाटिल को खुद फोन करना पड़ा और आंदोलन बंद करने का अनुरोध करना पड़ा।